यहाँ पर बैठे यहाँ के छात्र छात्राओं, भाइयों बहनों, मैं आपके बीच में 2-3 विषय रखना चाहता हूँ। एक तो विकसित भारत में कैसे दिव्यांगों को आगे बढ़ाया जाए, दूसरा उनको आगे बढ़ाने के लिए कैसे खेल कूद और सांस्कृतिक प्रतियोगिता की महत्वता है, और तीसरा यदि हम लोग देवरिया संसदीय क्षेत्र में इस प्रकार के कार्यक्रम और करेंगे तो हमारी जो मानव शक्ति है जो दिव्यांगों में छुपी हुई है उसका भी हम लोग विकसित देवरिया में एक कार्यान्वयन करेंगे। तो सर्वप्रथम मैं ये कहना चाहता हूं कि दिव्यांग किसी से कम नहीं है, उनकी शक्तियां अलग होती हैं। जैसा कि अभी आपने 2 गायकों को देखा, उनमें एक छुपी हुई शक्ति थी जो मुझे ऐसा आभा लग रहा था कि उनमें एक छुपा हुआ भगवान है। जब भी कोई किसी चीज में कम होता है तो अन्य चीजों में ज्यादा होता है, और मैंने देखा है कि खास करके दिव्यांगों में एक अद्भुत शक्ति होती है जिसका प्रयोग हम सबको करना चाहिए। और ये मैं मानता हूं कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने इस पे कई सालों से बहुत प्रकाश डाला है। उन्होंने समझा है, बूझा है कि हर व्यक्ति की क्षमता अलग होती है, और उस अलग क्षमता को समझना, उसके लिए हम सबको एक अलग दृष्टिकोण से देखना पड़ेगा समाज को। और इसमें सिर्फ दिव्यांगों के ही नहीं, मैं परसों था संसदीय जो हमारा संविधान भवन के मुख्य भवन में, और उसमें मैंने महिलाओं के लिए भी यही कहा कि महिलाओं की शक्ति पुरुषों से अलग होती है। इसका मतलब ये नहीं कि हम लोग महिलाओं को उसी आकलन से मापें जैसे पुरुषों से, और मैं पुरुषों को भी कहूंगा कि आपको महिलाओं के आकलन से न मापा जाए, अलग अलग शक्तियों से, अलग अलग प्रतिभाओं से। जैसे किसी भी समाज में एक बहुत बड़ा हरा भरा एक खेत होता है, उसमें अलग अलग पौधे होते हैं, अलग अलग उनकी सुगंध होती है, अलग प्रतिभाएं होती हैं। वैसे ही आज हम लोग एक ऐसे प्रांगण में हैं जहां पर मैं समझता हूं कि आप लोग अपनी अपनी प्रतिभा लेके आए हैं, और मैं आप सब लोग का नमन करता हूं, क्योंकि खेल कूद में खासकर या सांस्कृतिक कार्यक्रम में जब भी आप प्रतिभागी होते हैं तो उसके लिए हिम्मत की आवश्यकता होती है। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जब भी आप लोग मुझसे कुछ चाहेंगे मैं आपके लिए उपस्थित रहूंगा। तो फिर से मैं प्रिंसिपल साहब को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं, क्योंकि मुझे मालूम है कि आपने 1-2 बार इस प्रोग्राम को मेरे लिए पोस्टपोन भी किया। आज कड़ाके की सर्दी भी है, तो मैं बहुत लंबा भाषण नहीं दूंगा। मैं यही कह के आपसे अपनी विदा लेता हूं कि आने वाले समय में हर समाज, हर प्रकार का व्यक्ति अपने अपने तरीके से भारत को बनाने में, भारत माता को बनाने में अपना योगदान दे, यही मेरी मनोकामना है। तो मेरे साथ एक बार जयघोष करिए, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद।